आठवें दौर का रण अब खत्म हो चुका है। जनता ने सुना दिया है अपना फैसला। 7 राज्यों की 64 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में बंद हो चुकी है। आइए दिखाते हैं आपको कैसी रही आज की वोटिंग। देश के 7 राज्यों की 64 लोकसभा सीटों पर आज बम्पर वोटिंग हुई। दांव पर 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत है, लेकिन गांधी का गढ़ 8वें दौर के चुनाव का रण बना। यहाँ बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ताल ठोक रहे हैं। राहुल पहली बार मतदान के दौरान अमेठी में डेरा डाले रहे। चाय की चुस्कियों के बीच घूम घूम कर पोलिंग बूथों का जायजा लिया। मेरा फोकस लोकतंत्र को मजबूत करने का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को। ये मेरा लक्ष्य है। स्मृति ने कांग्रेस पर पैसा और शराब बांटने का आरोप लगाया, तो वहीं कुमार विश्वास ने बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की। हालांकि अमेठी और एसपी के डीएम ने दोनों के इन आरोपों को खारिज किया। जो भी अभी तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, सारी शिकायतों को हम लोगों ने सत्यापित किया। ऐसी शिकायतें हैं पैसे बांटने की और शराब बैठे की बांटने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको तुरंत गुन्नौर एक जगह है मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में, वहाँ जाने के बाद वहाँ पता चला ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई कुछ पैसा मिला है वहाँ पर, और शराब वगैरह की कहीं कोई बांटते हुए नहीं पकड़ा गया, न मिला है। अपना किला बचाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष को इस बार ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। ये अमेठी का राजमहल है। हालांकि आज की तारीख में सिंहासन का स्वरूप बदल चुका है। सत्ता नशीनों को जमीन पे उतरना पड़ा है, राहुल गांधी को आवाम के बीच आना पड़ा है। अमेठी से सटी सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बीजेपी महासचिव वरुण गांधी की किस्मत वोटिंग मशीन में बंद हो गई है। सुल्तानपुर बीजेपी का गढ़ कभी नहीं रहा और वरुण गांधी भी बीजेपी के नाम पर नहीं, नेहरू गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ने यहां पर पहुंचे हैं। टक्कर कांटे की है और बीजेपी को लगता है कि अगर वरुण जीते भी तो लहर मोदी की ही काम आएगी। यूपी से आपको बिहार के सारण ले चलते हैं, जहां पर राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने है बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी। जीतना किसी एक को है, लेकिन दोनों अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जनता यहाँ के कहते हैं लालू जी का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। माने वही जनता का नाम है कि ज्यादा उनका वोट हम लोग देते थे, उससे ज्यादा आपको माने रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे छपरा जी। तो ये कठिन सीट है। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि 272 के उस किटी में भाजपा के किटी में एक और जोड़ दूं। जनता फैसला सुना चुकी है। 16 मई को जब ईवीएम का ताला खुलेगा तो यहाँ पर सिकंदर सामने आएगा। सारण में राबड़ी देवी से ज्यादा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी अपनी हार की हैट्रिक से बचना चाहते हैं। बिहार की एक और सीट है जिस पर सियासी पंडितों की नजर है, हाजीपुर, जहां कभी रामविलास पासवान जीत का रिकॉर्ड बनाया करते थे। पिछले चुनाव में पटखनी मिलने के बाद देखने वाली बात होगी कि जनता को पासवान और मोदी की दोस्ती कितनी रास आई। पिछली बार मिली हार के बाद ये सीट रामविलास पासवान की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। हालांकि इस बार यहाँ तिकोनीय मुकाबला है, जिसमें 93 साल के रामसुंदर दास ही मैदान में हैं, मगर चुनाव आते आते ये लगभग ध्रुवीकरण यहाँ हो चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिहार से निकलकर आपको बंगाल ले चलते हैं, जहां पिछली बार की तरह इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई। बंगाल की 6 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से बांकुड़ा की सीट पर पुराने जमाने की अदाकारा मुनमुन सेन नए तेवर में नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। हालांकि विरोधी पक्ष ने रिगिंग के आरोप लगाए। वहीं साथ साथ मुनमुन सेन, बाबुल सुप्रियो और टॉलीवुड सुपरस्टार देव के भाग्य का फैसला अब जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। आज जिन 64 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें से 25 सीटें अकेले आंध्र प्रदेश में हैं। वहां पर कुछ जगहों पर हिंसा की खबर आई। गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच बूथ पर झड़प हुई, जिसे रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके अलावा उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। हालांकि बारामूला में हैंड ग्रेनेड के हमले से वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने की नाकाम कोशिशें भी हुई। 8वें चरण के बाद अब केवल 41 सीटें बची हैं, जहां पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें सबसे अहम होगी बनारस की सीट। आज तक ब्यूरो।